अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब दोस्तों का? सब खैरियत से है। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई वाजिद। आज डेट है 24 मार्च 2024। हम 25 मार्च के लिए आज को मार्केट को कल के लिए देखेंगे। तो मार्केट में कल के लिए कौन से कोई हमें बाई या सेलिंग के लिए कोई आइडियाज़ मिलते हैं, तो वो आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ अभी इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपना रिस्क मैनेज करके अपने अकाउंट वॉलेट के हिसाब से जो है ट्रेड लगाने की अगर कोशिश की तो करना। ठीक है, तो चलते हैं सीधा हम चार्ट के ऊपर। ठीक है, ये सबसे पहले गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड को कल के लिए हम देखते हैं। अभी कुछ फंडामेंटल न्यूज़ भी आ रही हैं, मुमकिन है कि ये गोल्ड जो है थोड़ा सा ऊपर से क्लोज हो जाए। ठीक है, गैप के साथ जो एक्सपेक्टेड है, 100% श्योर नहीं है, लेकिन ये है कि एक्सपेक्टेड है, मुमकिन है गोल्ड थोड़ा सा ऊपर से ओपन हो जाए। ठीक है, अगर तो ऊपर से ओपन हो गया तो वो बाद में हम देखेंगे, लेकिन अगर ऊपर से ओपन ना हुआ तो इसमें अभी हमारे पास दो इनगल्फिंग जो है सेल की पड़ी हुई है। बाय की ये इनगल्फिंग थी। ठीक है, ये देखें ऑलरेडी मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी, तो ये अभी तकरीबन 30 और 40 पिप्स दे रही है यहाँ से। ठीक है, तो अभी जल्दी से हम देख लेते हैं ये सेल के लिए। ये एक इनगल्फिंग हमारे पास फ्रेश पड़ी हुई है। ठीक है, ये फ्रेश इनगल्फिंग हमारे पास सेल के लिए पड़ी हुई है। ठीक है, तो इस पे अगर मार्केट यहाँ से आती है अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल 1 आवर टाइम फ्रेम में मज़ीद क्लोज करके अगर इस एरिया में आती है तो यहाँ से हम सेल लेंगे। लेकिन मज़ीद इससे ऊपर भी हमारे पास एक वैलिड सेल इनगल्फिंग पड़ी हुई है, ये वाली। ठीक है, तो ये दो इनगल्फिंग हमारे पास ऊपर पड़ी हुई है। तो उम्मीद है मार्केट पहले इस एरिया को ही रिस्पेक्ट देगी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो इनगल्फिंग के, जो इनगल्फ होने वाली कैंडल है उससे 20 पिप्स ऊपर होता है। तो 20 पिप्स ये सेकंड इनगल्फिंग के सेंटर में आएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे स्मॉल लॉट साइज लेके, अगर मार्केट जो है जो अगर स्पीड के साथ जो वोलेटाइल होके या मार्केट में कुछ गड़बड़ नज़र आई तो हम ऊपर इसका स्टॉप लॉस यहाँ यहाँ तक रखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास सेल का सिग्नल होगा कल के दिन के लिए। तो ये सेल का जो सिग्नल बन रहा है 2172 से 2180 का एरिया बन रहा है। ठीक है, तो 2172 से 2180, ये मैं इधर लिख लेता हूँ। ये 2172.610 टू 2180 पॉइंट क्या बन रहा था, दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ। 2172.610 2180.190, ये इधर इसमें मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 0.190। ठीक है, और इसका एस एल होगा हमारे पास $2 का हम एस एल रखते हैं 2182.90। ठीक है, ये जो मैं एस एल देता हूँ, अगर एस एल हिट हो जाए तो आप लोगों की ट्रेड क्लोज हो जानी चाहिए। आप लोगों ने स्टॉप लॉस मूव नहीं करना। ठीक है, और आप लोगों ने मैक्सिमम अपने टोटल पोर्टफोलियो का, टोटल अकाउंट का, टोटल बैलेंस का 2% यूज़ करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर हमारा टीपी हिट होगा तो हमें प्रॉफिट भी मिलेगा, अगर लॉस होगा तो लॉस भी कम से कम होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करना है और थोड़ा थोड़ा लॉस करना है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये, आप इन बातों पे अमल करते होंगे। ये इनगल्फिंग सेल है, तो मैं ये एरिया आप लोगों के लिए ये मार्क कर दिया है। ठीक है, ये
तो इंशाल्लाह इस एरिए से मार्केट हमें एक अच्छी रिस्पेक्ट देगी। तो इसका मैं जो है बैकग्राउंड ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। तो ये इनगल्फिंग सेल यहाँ पे, और इसका मैं बॉर्डर भी ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, ये इनगल्फिंग सेल के लिए हमारा पहला लेवल है। और नेक्स्ट लेवल जो हमारे पास, और ये इसमें आप लोग कोशिश कीजिएगा, ये 2172 से 2180 तक, ये तकरीबन 55 पिप्स मेरे ख्याल में बन रहे हैं या 60 पिप्स के करीब बन रहे हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ये इसके हाफ से ऊपर आप ट्रेड लें। हाफ से ऊपर ही मैं इसको जो है अभी लिखता नहीं हूँ, लेकिन आप अपने खुद से इसको मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, हाफ से ऊपर आप कोशिश कीजिएगा इसमें ट्रेड लेने की। यहाँ से 1 मिनट इसको मैं लगाने के बाद इधर से इसका मैग्नेटिक ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि जब मैग्नेटिक ऑन होता है ये उसको पकड़ लेता है यहाँ तक। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करके यहाँ से ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर मार्केट इसको टच करती है तो थोड़ा सा 0.01 या कम से कम आप ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट वोलेटाइल होती है तो फिर थोड़ा सा आप खुद से इस चीज़ को देख लीजिएगा। ठीक है, और 4 आवर का अगर टाइम फ्रेम हम देखें, यहाँ पे ये 1 आवर का टाइम फ्रेम था, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में भी हमारे पास एक इनगल्फिंग पड़ी हुई है। ठीक है, ये वाली, ये ऊपर। अभी मुझे मैग्नेटिक फिर ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि वो कैंडल को सही पकड़ता नहीं है मैग्नेटिक के अलावा। तो ये हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम में इनगल्फिंग पड़ी हुई है। ठीक है, ये 2199 से लेके 2000 से लेके 2030 तक है। ठीक है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम की इनगल्फिंग है। ये 2000 से लेके, मैं पूरा पूरा मार्क कर देता हूँ, थोड़े पॉइंट मार्क नहीं करता। 2013 तक ये तकरीबन 13 पिप्स का इसका जो है एरिया है। ठीक है, एसएल आप लोग उस हिसाब से देख लेना, और एंट्री के लिए भी आप लोग अपने अकाउंट मैनेजमेंट के हिसाब से देख लेना। हाफ से ऊपर ही मैं रिकमेंड करता हूँ, तो 2005 या 2006 में आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये 4 आवर की इनगल्फिंग है, तो 4 आवर में एरिया बड़ा होता है। लेकिन जब 4 आवर को आप 1 आवर में इस तरह फिल्टर करते हैं ना, तो ये फिर एक छोटी सी कैंडल जो है ये बन जाएगी, ये वाली। तो इसमें फिर हम 4 आवर को नहीं देखेंगे, तो फिर हम 1 आवर को अगर देखना चाहें तो इसको ऐसे देखेंगे। तो ये देखें, वही एरिया बन रहा है जो मैंने आपको बताया, 2005 से लेके 2011 के दरमियान। ठीक है, तो ये गोल्ड का सेटअप है। इसमें 3 एनगल्फिंग है। ठीक है, पहली एनगल्फिंग का सिग्नल मैंने दे दिया है। लेकिन आप लोग ये कोशिश कीजिए करें कि जब मार्केट एक दफ़ा एक लेवल के ऊपर आने के बाद 30 पिप्स का प्रॉफिट दे दे, तो आप लोग कोशिश करके वो 30 पिप्स पे क्लोज़ कर दिया करें। मार्केट का फिर वेट किया करें, या तो आप क्लोज़ कर दिया करें, अगर आप क्लोज़ नहीं कर सकते तो आप अपना एस सेल कम अज़ कम एंट्री पे मूव कर दिया करें। ठीक है, तो फिर दूसरी एनगल्फिंग भी उसमें टच हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है। लेकिन मेन बात यह है कि एक्सपेक्टेड है कि मार्केट कल जो है गैप के साथ ओपन हो जाए। तो गैप के साथ मार्केट ओपन हो गई तो ये सारा का सारा जो मैंने सिनेरियो बनाया है ना, ये इनवैलिड होगा। फिर मैं कल आप लोगों को ग्रुप में आके, टेलीग्राम का ग्रुप में आके मैं आप लोगों को फिर इसके बारे में बताऊंगा कि क्या करना है। ठीक है, ये गोल्ड का आज का एनालिसिस है। तो उसके बाद मैं यूएस ऑयल को देख लेता हूँ। ठीक है, यूएस ऑयल में हम देखते हैं कि हमारी क्या ट्रेड बन रही है। ठीक है, ये देखें, यूएस ऑयल में मैंने जो सिग्नल दिया हुआ था 4 आवर टाइम फ्रेम पे, एग्जैक्टली उधर से ही मार्केट टच करके वापस गई। ये 4 आवर सेल का मैंने सिग्नल दिया हुआ था। तो हाँ, और ये मैंने दिया हुआ था जहाँ से, जब तो मैंने लिखा था आफ्टर एक्सपेरिमेंट। तो ये देखें, मार्केट 8141 मैंने सिग्नल दिया हुआ था, 8141
8141 से 8172, तो ये देखें ये मार्केट इस एरिया में आई, यहाँ से 8143 इससे ऊपर तक गई। इसको टच करने के बाद ये देखें अभी मार्केट नीचे कहाँ तक आई, 8042, 100 पिप्स यहाँ से मार्केट ने इधर से इधर तक दिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रीवियस था, इससे चले अभी लेना देना कोई नहीं है, क्योंकि कुछ भाई जो है बहुत सख्त किस्म के होते हैं, वो कहते हैं अभी पुराने एनालिसिस से हमें क्या लेना देना। तो पुराना आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों का एक्सपीरियंस करने के लिए बताता हूँ। ठीक है, बाकी वाकई ही ये बात ठीक है, इससे लेना देना कोई नहीं होता। ये एक बाय एनगल्फिंग इसमें बनी थी, इसका मैंने सिग्नल नहीं दिया था। ये देखें यहाँ से 80.48 से 80.84, 40 पिप्स ये वाली बाय एनगल्फिंग भी हमें दे रही है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट के लिए ये एक एनगल्फिंग बनी है, लेकिन ये इनवैलिड है क्योंकि ये थर्ड के अंदर इस एरिया को टच कर गई है। ठीक है, तो अभी बाय के लिए ये एक लेवल नीचे पड़ा हुआ है। अगर इस एरिया को देखें तो ये ओवरलैप हो रहा है, तो फिर ये इसी एरिया को हम एक दफ़ा कंसिडर करेंगे अगर इसमें गैप ना हुआ। ठीक है, अगर इस एरिया से हमें रिस्पेक्ट ना मिली, मैनुअल ट्रेड लगानी है, वेट करना है। अगर इससे रिस्पेक्ट ना मिली तो फिर ये एरिया जो है आपने जहन में रखना है, ये 79.63 से 79.86 का बाय एनगल्फिंग का एरिया है, यहाँ से हम बाय लेंगे। ठीक है, अगर इस एरिया में यूएस ऑयल आता है तो। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। तो आप लोग अपने खुद के चार्ट भी देख लिया करें, खुद के चार्ट बना के उनके ऊपर आप ट्रेड लिया करें। ठीक है, ये दो एरिया के जो मैंने हैं मार्क किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह ये दो एरिया यूएस ऑयल और गोल्ड की जो ट्रेड है, ये दो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को बाकी सिग्नल जो है ऑन द स्पॉट ग्रुप में शेयर करने के लिए। ठीक है, अभी आजकल रमज़ान है, तो रमज़ान में टाइम की थोड़ी कमी होती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है यूट्यूब चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।